हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र आंकलन कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है। विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 4 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 5 और 6 प्रत्येक 2 अंक के हैं और 7 से लेकर 10 तक 3 अंक के हैं। तो आइए पहले इस पैराग्राफ को सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि समझ हम पहले जब हमने वर्कशीट करी थी तब हम समझ चुके थे। तो इस पैराग्राफ को सिर्फ हम रीड करेंगे और फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो क्या कहा गया है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। ये कौन कह रहा है? लेखिका बता रही है, बचपन चैप्टर से लिया गया है। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश कर चमकाते थे। जब जूते कपड़े ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सर्वर, आज भी मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते हैं, उनके साथ ही छाला का इलाज शुरू हो जाता है। जब नए जूते पहनते हैं तो पैरों में छाले हो जाते हैं ना, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे तो अपने साथ रुई का इंतजाम करके चलते थे। जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हम तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क है। हमें शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखने से ही मिलती होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो शनिवार की दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। तो शनिवार को क्या किया जाता था? लेखिका के साथ में ओस्टर ऑयल पे आया जाता था। उसको जो कह रही है कि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी थी। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे यहाँ कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, शहतूत फॉल से खसक कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमन विंटो मिलती थी। शिमला नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। देखो खाने पीने के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या उस समय में मिलता था। आगे देखो, हम भाई बहन की ड्यूटी लगती थी कि शिमला माल में ब्राउन बेल लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहाँ एक उतरते मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावने वाली। हमें हफ्ते भर में एक चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ये चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेके खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। मैं उसको साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात में खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से वर्कशीट में। अगर आपने वर्कशीट नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिएगा कि आपको फटाफट इसके आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रात का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखो, रात का पर्यायवाची क्या होगा? रजनी, निशा, आप कोई भी 1 या 2 लिख दीजिए। रात्रि, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। नासिका शब्द का तद्भव क्या है? तद्भव क्या हो जाएगा? नासिका शब्द का मीनिंग क्या है? नाक। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। सुबह शब्द का समनार्थी शब्द का अर्थ है कि उसका सेम मीनिंग रखता हो, तो हम कह देते हैं प्रभात। प्रभात का मीनिंग क्या होता है? सुबह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुरा। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये सब हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद में किन्हीं 2 संख्या के बारे में बताइए। तो अनुच्छेद में कोई भी 2 संख्या जो आपने पढ़ी है, जैसे कि चॉकलेट पढ़ा है हमने ना, तो कोई भी 2 शब्द जो कि संज्ञा है ना, उसके अलावा हम लिख देते हैं अच्छा, हम लिख देते हैं आइसक्रीम, है ना। ये सब हमने पढ़ा है। जो भी आपको पसंद है आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड हटा ही देती हूँ यहाँ से ना। सेकेंड क्या हो जाएगा? आइसक्रीम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या कहा गया है, इसको हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 समझ में आ रहा है ना, 4। एक बार फटाफट फिर बताती हूँ। रात शब्द का पर्यायवाची रजनी और निशा। ठीक है, उसके बाद नासिका शब्द का तद्भव नाक हो जाएगा। सुबह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रभात हो जाएगा। अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। और 2 संज्ञा शब्द चॉकलेट और आइसक्रीम, कोई भी 2 शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद में 2 विशेषण, कोई भी 2 विशेषण, जैसे कि खुशबू, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छा। कोई भी 2 विशेषण शब्द जो ऊपर पैराग्राफ दिया उसमें से छांटकर आपको लिखने हैं। घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट को कहाँ रख देती थी? साइड बोर्ड पर। कहाँ रख देती थी? क्योंकि एक एक नंबर के ना ज़्यादा डिटेल की जरूरत ही नहीं है, साइड बोर्ड पर रख देती थी। घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट को कहाँ रख देती थी? साइड बोर्ड पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10।
तो देखते हैं, पहले प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। अनुच्छेद में 2 विशेषण शब्द लिखिए, खुशबू और अच्छा। घर पहुंचते ही लेखिका चॉकलेट कहाँ रख देती थी? साइड बोर्ड पर रख देती थी। घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट साइड बोर्ड पर रख देती थी। प्रश्न नंबर 8, लेखिका के बचपन में कुल्फी बदल कर क्या हो गई? पहले कुल्फी कहते थे, अब क्या हो गई? आइसक्रीम। तो लेखिका के बचपन की कुल्फी बदल कर अब आइसक्रीम हो गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बचपन में लेखिका को कौन से काम खुद करने पड़ते थे? बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद पहनने पड़ते थे, इतवार की सुबह अपने जूते पॉलिश करके चमकाने पड़ते थे, और जूते कपड़े या ब्रश से और रगड़ने पड़ते थे। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जूते रगड़ते थे तो और भी क्या जाते थे? चमक जाते थे। तो बचपन में चाहे तो यहाँ तक कर लीजिए। बचपन में जूते जो थे, बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और इतवार की सुबह अपने जूते भी पॉलिश करके चमकाने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 10, लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह का क्या प्रयोग किया जाता था? लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का प्रयोग किया जाता था। तो ये थी आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।